भूल का एहसास। एक बार सारे दरबारियों ने तय किया कि राजा कृष्णदेव राय से तेनालीराम की शिकायत बार बार करेंगे, क्योंकि यदि कोई झूठी बात बार बार सच्ची बताई जाए या किसी झूठी बात को बहुत से आदमी सच्ची बताने लगे तो वो बात सच्ची मान ली जाती है। इसी सिद्धांत का सहारा लेकर वे लोग तेनालीराम को राजा की दृष्टि में गिराना चाहते थे। बस फिर क्या था, अपने इस फैसले पर उन्होंने दूसरे ही दिन प्रयोग आरंभ कर दिया। एक दरबारी राजा के पास जाकर बोला, महाराज कुछ सुना आपने, ऐसा क्या हो गया? महाराज ने पूछा तो वो दरबारी हाथ जोड़कर बोला, यदि महाराज अपराध क्षमा करे तो कहूं? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? महाराज, सुनने में आ रहा है कि आजकल तेनालीराम खूब रिश्वत बटोर रहा है। वो आपका परम प्रिय है, इसलिए लोग उसकी आपसे शिकायत करने से भी डरते हैं, क्योंकि आप कभी विश्वास नहीं करेंगे। उस दरबारी ने काफी प्रभावशाली ढंग से कहा तो महाराज बोले, हाँ भाई, ये तो सच है। फिर भी मुझे तुम्हारे साहस की सराहना करनी पड़ेगी कि तुमने तेनालीराम की शिकायत करने का साहस तो किया। पता नहीं इतना साहस तुमने कहां से जुटा लिया। दरबारी ने राजा के मुंह से ये बात सुनी तो ऐसा लगा जैसे उसकी जान ही निकल गई। वो राजा की झिड़की सुनकर अपना सा मुंह लेकर रफू चक्कर हो गया। पर दरबारी भी बड़े काइया थे, वे अपनी पहली असफलता पर हार नहीं मानने वाले थे। दूसरे दिन एक अन्य दरबारी ने यही बात राजा से कही। उसने अपनी बातों में खूब नमक मिर्च का उपयोग किया। अब तो रोज ही कोई न कोई राजा के पास पहुंचता और तेनालीराम की रिश्वतखोरी की बात कहता। लगभग 1 महीने तक दरबारियों की शिकायतों का क्रम चलता रहा। अब राजा को भी उनकी बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। वो सोचने लगे कि तेनालीराम सचमुच ही रिश्वतखोर बन गया है, तभी तो उसके खिलाफ इतनी शिकायतें आ रही हैं। तेनालीराम को दंड देना ही होगा। यदि दंड नहीं दिया तो मेरी न्यायप्रियता मिट्टी में मिल जाएगी। अगले दिन राजा ने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और कहा, तेनालीराम, तुम्हारे खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायतें पिछले 1 माह से मिल रही हैं। महाराज, मैं और रिश्वत ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये तो एक नदी के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिलते। मैं भी यही समझता था, तभी तो मैंने इतने दिनों तक खामोश रहा और शिकायतों पर ध्यान न दिया। किंतु अब शिकायतों की झड़ी लग गई तो मुझे भी विश्वास करना पड़ रहा है। अब या तो तुम 1 सप्ताह के अंदर अपनी ईमानदारी का प्रमाण दो, वरना तुम्हें हमारे दरबार का पद छोड़ना होगा। तेनालीराम ने तुरंत भांप लिया कि ये सब दरबारियों का किया धरा है। तेनालीराम ने नित्य की भांति सिर झुकाकर अभिवादन किया और चुपचाप घर चला गया। अगले दिन तेनालीराम का नौकर आंखों में आंसू लिए दरबार में उपस्थित हुआ और एक पत्र मंत्री को दे दिया। मंत्री ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। लिखा था, महाराज, शत शत प्रणाम। कल मुझ बेकसूर को दरबार में लज्जित होना पड़ा। मैं इसे जीवन से मृत्यु को श्रेष्ठ समझकर मर जाना उचित समझता हूँ, इसलिए मैं स्वयं को नदी की भेंट कर रहा हूँ। भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपने जो स्नेह मुझे दिया उसके लिए मैं जन्म जन्मांतर तक आभारी रहूंगा। आपका तेनालीराम। पत्र को सुनते ही राजा की आंखें गीली हो गईं। साथ ही दरबारी भी उदासी प्रकट करने लगे। राजा को अपनी भूल का एहसास होने लगा, पर अब क्या हो सकता था। सभी सच्चे मन से उसकी तारीफें करने लगे। राजा ने तत्काल शोक सभा का आदेश दिया। अभी शोक सभा चल ही रही थी कि एक जटाधारी अपना जड़ा जूता उतारकर फेंकता हुआ खड़ा हुआ। महाराज, अब तो आपको मेरी सच्चाई का सबूत मिल गया। ये नकली जटाधारी स्वयं तेनालीराम था। राजा ने तेनालीराम से हंसते हुए कहा, तेनालीराम, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी बुद्धिमत्ता से पार पाना कठिन है। ये नाटक रचकर तुमने न केवल अपने आप को निर्दोष साबित किया है, बल्कि अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है।